उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदी के बढ़ते जलस्तर से लाखों की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। झांसी में बारिश थमने के बाद भी ग्रीन होम रेजिडेंसी कॉलोनी के लोगों को जलभराव से राहत नहीं मिल पाई है। कॉलोनी में अब भी बारिश का पानी भरा हुआ है, तो वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दौलतपुर चकई मार्ग पानी में डूब गया है, तो हरिहरपुर गांव के रास्ते पर पानी भरा हुआ है। कुछ इसी तरह लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के दर्जनों गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कानपुर देहात में भी यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। यमुना नदी में जुड़े कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और किसानों की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। उधर नेपाल के अलग अलग बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने बाराबंकी में हजारों परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यहां घाघरा नदी खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। जिले की रामनगर तहसील के बेलहरी मजरे सरसंडा गांव में अब तक 22 पक्के मकान और 6 झोपड़ी नुमा घर सरयू नदी में समा चुके हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, झांसी और बाराबंकी, जहां पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश ने जल भराव की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। जहां पर बारिश थमने के बावजूद भी जो पानी है नदियों का, वो अभी भी भरा हुआ है। कॉलोनियों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और बाढ़ ने लोगों को परेशान किया हुआ है। जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। कहीं कहीं खतरे के निशान से ऊपर भी नदियां बह रही हैं और नेपाल के कई बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी अब तक छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो तराई क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर बाढ़ नुमा स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हालांकि प्रशासन अपनी नज़र बनाए हुए हैं इन तमाम क्षेत्रों में, लेकिन लोगों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कई जगह जलभराव और बाढ़ की वजह से गांव का संपर्क टूट चुका है। नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, झांसी और बाराबंकी। तो आपको बता दें कि लोग या तो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं, या फिर जो लोगों का संपर्क कट चुका है मुख्य श्रेणी से, वो लोग जलभराव में ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। और धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। धीरेन्द्र, जानकारी चाहेंगे जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, झांसी का क्या अपडेट है, किस तरह से परिस्थितियां वहां पर लोगों के लिए बनी हुई हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये झांसी में कई क्षेत्र अभी ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके में अभी भी ग्रामीण मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके खान पान की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कई ऐसे इलाके हैं, करीब आज भी बात कर ली जाए तो झांसी में करीब 20-30 गांव ऐसे होंगे जो अब भी मुख्य रास्ते से नहीं जुड़ पाए हैं। जी, बारिश की वजह से। प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, और कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं बाढ़ के पानी से? बिल्कुल, बता दें कि आपको झांसी जिले में लगभग चारों तरफ से यहाँ नदियां निकली हुई हैं। बेतवा की बात कर लें, दसान की बात कर लें, तमाम ऐसी नदियां निकली हुई हैं जिनकी वजह से बारिश का पानी उफान पर आ जाता है। और करीब 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जो अभी भी मुख्य तहसील से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जहाँ जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं भोजन की व्यवस्था कर रहा है, तो कहीं बच्चों के लिए दूध, पानी, ये तमाम सुविधाएं अभी भी लगातार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और शाहनवाज गौरी हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, लखीमपुर खीरी में क्या हालात बने हुए हैं बाढ़ की वजह से, और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी में 5 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं, क्योंकि आज बाढ़ का चौथा दिन है। चौथे दिन लगातार पानी गांवों के अंदर घुस रहा है। सड़कों की अगर बात करें, सड़कों पर 2-2 फीट पानी सड़कों पर चल रहा है, जिसके चलते भीरा पलिया मार्ग जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा निंगासन मार्ग पर भी पानी बह रहा है और लोगों के घरों के अंदर पलिया तहसील की अगर
बात की जाए तो पिछली बार भी पलिया तहसील पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित रही थी। लगभग 2 लाख की आबादी वाला तहसील जो पलिया है, वहां पर पूरी तरह से टापू में तब्दील है। दर्जनों गांव जो हैं उनके घरों में पानी घुस गया, लोग सड़कों पर रह रहे हैं। वही अगर प्रशासन की तरफ से मदद की बात की जाए तो गांव के अंदर आने जाने वाले रास्तों के संपर्क टूटे हुए हैं। प्रशासन हालांकि कोशिश तो कर रहा है लोगों तक मदद मुहैया कराने को लेकर, लेकिन जो गांव हैं, जो गांव के अंदर जाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों पर पानी भरा हुआ। फिलहाल प्रशासन नाव के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को मदद मुहैया करा रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।